क्या होगा जब एक बहू अपने सारे दर्द भूलकर पूरे परिवार के लिए खुद को कुर्बान कर दे, लेकिन बदले में उसे सिर्फ अपनापन चाहिए हो? और क्या होगा जब आखिरकार उस घर की मालकिन उसके प्यार और त्याग को समझ जाए? आज की ये कहानी आपके दिल को छू जाएगी। अगर आपको परिवार, रिश्तों और भावनाओं से जुड़ी ऐसी कहानियां पसंद हैं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो आपको भावुक भी करेगा और खुश भी। घर का माहौल उस दिन बहुत ही शांत था। दादीसा की तबीयत पिछले कुछ दिनों से ठीक नहीं चल रही थी। पूरे घर में हर कोई उनकी चिंता कर रहा था, लेकिन सबसे ज्यादा उनकी सेवा में लगी हुई थी चंद्रिका। सुबह से लेकर रात तक चंद्रिका ने दादीसा की देखभाल में कोई कमी नहीं छोड़ी। कभी दवा देना, कभी खाना खिलाना, कभी उनकी पैरों की मालिश करना, तो कभी रात भर जागकर उनकी तबीयत का ध्यान रखना। चंद्रिका ने खुद को पूरी तरह दादीसा की सेवा में लगा दिया था। दादीसा भी ये सब देखकर बहुत खुश थीं। उन्हें महसूस हो रहा था कि चंद्रिका सिर्फ इस घर की बहू नहीं, बल्कि इस परिवार की ताकत बन चुकी हैं। एक दिन जब चंद्रिका दादीसा को दवा देकर उनके पास बैठी थी, तब दादीसा प्यार से उसका हाथ पकड़ लेती हैं। उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। चंद्रिका घबरा जाती है और कहती हैं, माँ जी सा, क्या हुआ? कहीं दर्द तो नहीं हो रहा? दादीसा मुस्कुराकर कहती हैं, नहीं बहू रानी, ये आंसू दर्द के नहीं बल्कि खुशी के हैं। तूने इस घर की बड़ी बहू होने का हर फर्ज निभाया है। तूने हमें कभी अकेला महसूस नहीं होने दिया। चंद्रिका ये सुनकर भावुक हो जाती है। वो धीरे से कहती हैं, माँ जी सा, मैं आपकी बहू हूं। आपका ध्यान रखना तो मेरा फर्ज है। अगर मैं आपकी सेवा नहीं करूंगी तो फिर कौन करेगा? दादीसा उसकी बात सुनकर और भी खुश हो जाती हैं, लेकिन तभी उनके चेहरे पर एक गंभीरता आ जाती है। वो चंद्रिका की तरफ देखकर कहती हैं, जिस तरह तूने इस घर की जिम्मेदारी निभाई है, उसी तरह वसु ने भी हमेशा इस घर के लिए बहुत कुछ किया है। उसने भी अपने सारे सपनों को इस परिवार के लिए कुर्बान किया है। अब वक्त आ गया है कि तू उसे इस घर की बहू का असली सम्मान दे। चंद्रिका थोड़ी चुप हो जाती है। उसे समझ नहीं आता कि क्या जवाब दे। दादीसा फिर कहती हैं, वसु जैसी बहू हर किसी को नहीं मिलती। उसने कभी किसी से शिकायत नहीं की, हर दुख चुपचाप सहा, लेकिन हमेशा परिवार की खुशी के बारे में सोचा। अब तेरी बारी है उसे अपनाने की। चंद्रिका दादीसा की बातें सुनकर वसुधा धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरती है। उसने साधारण कपड़े पहने हुए थे, लेकिन उसके चेहरे पर मासूमियत साफ दिखाई दे रही थी। जैसे ही वो नीचे आती है, उसकी नजर चंद्रिका पर पड़ती है। चंद्रिका सबके बीच खड़ी थी। वसुधा धीरे से चंद्रिका के पास जाती है और सम्मान से कहती है, देवी हुकुम, मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए। इतना कहकर वो चंद्रिका के पैर छूने के लिए झुक जाती है, लेकिन तभी चंद्रिका तुरंत उसका हाथ पकड़ लेती है। पूरे घर की नजरें उन दोनों पर टिक जाती हैं। चंद्रिका प्यार से कहती है, वसु, ये क्या कर रही हो तुम मेरे पैर क्यों छू रही हो? वसुधा मासूमियत से जवाब देती है, देवी हुकुम, आप मेरे लिए बहुत बड़ी हैं। आप मेरी देवी जैसी हैं। आपका आशीर्वाद लेना मेरा सौभाग्य है। ये सुनकर वहां मौजूद सभी लोग भावुक हो जाती हैं। वसुधा आगे कहती है, जैसे आप सबके लिए ये नया जीवन है, वैसे ही मेरे लिए भी ये एक नई शुरुआत है। मैं बस आपका प्यार चाहती हूँ। चंद्रिका की आंखें भर आती हैं। उसे एहसास होता है कि वसुधा के दिल में कितना सम्मान और प्यार है। वो तुरंत वसुधा को अपनी गले से लगा लेती है। पूरा परिवार ये देखकर खुश हो जाता है। चंद्रिका रोते हुए कहती है, तुम्हारी जगह हमारे पैरों में नहीं, बल्कि हमारी दिल में है। तुम इस घर की बहू हो, इस घर की लक्ष्मी हो, और लक्ष्मी कभी किसी के पैर नहीं छूती। ये सुनते ही वसुधा की आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं। उसे पहली बार महसूस होता है कि उसे सच में अपना लिया गया है। दादीसा भी ये दृश्य देखकर बहुत खुश होती हैं। अगर आपको भी लगता है कि रिश्तों में प्यार और सम्मान सबसे जरूरी होता है, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ऐसी भावुक कहानियां आपकी दिल को जरूर छू जाएंगी। चंद्रिका फिर मुस्कुराकर कहती है, हमने कभी दिव्या को भी अपने पैर नहीं छूने दिए, क्योंकि हमारे लिए रिश्तों में प्यार ज्यादा मायने रखता है। और आज से तुम भी इस घर की बेटी हो। वसुधा ये सुनकर और भी ज्यादा भावुक हो जाती है। उसे अपने पुराने दिन याद आने लगते हैं, जब उसने इस घर में कदम रखा था। कितनी मुश्किलों का सामना किया था उसने। कभी किसी ने तानी मारी, कभी उसे गलत समझा गया, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। दूसरी तरफ देव ये सब देखकर बहुत खुश हो रहा था।
उसकी चेहरे पर सुकून साफ नजर आ रहा था। वो हमेशा चाहता था कि उसकी माँ और वसुधा के बीच की दूरी खत्म हो जाए। आज उसका सपना पूरा हो रहा था। तभी चंद्रिका अपने कमरे से एक बड़ा सा डिब्बा लेकर आती है। सब लोग हैरान होकर उसे देखने लगती हैं। चंद्रिका वो डिब्बा वसुधा के सामने रखती है और कहती है, ये सब तुम्हारे लिए है। वसुधा हैरान। चंद्रिका एक खूबसूरत साड़ी निकालकर वसुधा को देती है और कहती है, आज तुम ये साड़ी पहन कर आओ, आज का दिन तुम्हारे नाम है। वसुधा कांपते हाथों से वो साड़ी लेती है। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिसे अपनाने का सपना उसने इतनी सालों से देखा था वो आज सच हो गया। उधर दिव्या भी आगे आती है और वसुधा का हाथ पकड़कर कहती है, अब तुम मुस्कुरा दो भाभी, आज से सब ठीक हो गया। पूरा परिवार हंसने लगता है। घर का माहौल खुशी से भर जाता है। थोड़ी देर बाद वसुधा नई साड़ी पहनकर नीचे आती है। वो इतनी सुंदर लग रही थी कि सबकी नजरें उसी पर टिक जाती हैं। चंद्रिका उसे देखकर गर्व महसूस करती है। देव तुरंत अपनी माँ के पास जाकर उन्हें गले लगा लेता है और कहता है, मासा, आप नहीं जानती, आपने आज हमें कितनी बड़ी खुशी दी है। आपने वसुधा को दिल से अपनाकर हमारा घर पूरा कर दिया। चंद्रिका देव के सिर पर हाथ फेरती है और कहती है, गलती इंसान से ही होती है बेटा, लेकिन सही समय पर रिश्तों को संभाल लेना ही असली समझदारी होती है। देव की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। वो कहता है, आज पापा भी होते तो बहुत खुश होते। ये सुनकर कुछ पल के लिए सबकी आंखें नम हो जाती हैं, लेकिन फिर दादी सा माहौल को खुश कर देती हैं और कहती हैं, अब कोई नहीं रोएगा, आज हमारे घर में नई खुशियों की शुरुआत हुई है। सब लोग ताली बजाने लगते हैं। पूरा घर हंसी और खुशियों से गूंज उठता है। अगर आप भी चाहते हैं कि हर परिवार में ऐसा प्यार और अपनापन बना रहे, तो अभी वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। आगे कहानी में और भी बड़े मोड़ आने वाले हैं। उसी समय प्रभात भी आगे आता है और कहता है, आज सच में लग रहा है कि हमारा परिवार फिर से एक हो गया है। दादी सा मुस्कुराकर कहती हैं, परिवार वहीं होता है जहां एक दूसरे के लिए सम्मान हो, जहां प्यार हो वहां दिखाई दे रही थी। उसे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था कि वसुधा को आखिरकार इस घर में सम्मान और प्यार मिल गया है। वो गुस्से में अपने हाथ भींचते हुए धीरे से बोली, इतनी आसानी से मैं वसुधा की जिंदगी खुशियों से भरने नहीं दूंगी। अभी तो असली खेल शुरू होगा। उधर घर के अंदर सब लोग खुशी में डूबे हुए थे। दादी सा ने पूरे घर में मिठाई बंटवाई। दिव्या खुशी से नाच रही थी। देव बार बार वसुधा को देखकर मुस्कुरा रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके जीवन की सबसे बड़ी परेशानी खत्म हो गई हो। वसुधा भी पहली बार खुद को इस घर का हिस्सा महसूस कर रही थी। इतनी सालों तक उसने सिर्फ जिम्मेदारियां निभाई, लेकिन बदले में उसे हमेशा दूरी मिली। आज पहली बार किसी ने उसे खुले दिल से अपनाया था। उसके चेहरे की मुस्कान बता रही थी कि वो अंदर से कितनी खुश है। चंद्रिका भी लगातार वसुधा को देख रही थी। उसके मन में पछतावा था कि उसने इतनी समय तक वसुधा को समझने में देर कर दी। उसे याद आने लगा कि कैसी हर मुश्किल समय में वसुधा ने परिवार का साथ दिया था। चाहे हालात कितने भी खराब रही हों, वसुधा ने कभी इस घर का साथ नहीं छोड़ा। तभी दादी सास सबको बुलाकर कहती हैं, आज से इस घर में कोई भी वसुधा को पराया नहीं समझेगा। वो इस घर की बहू ही नहीं बल्कि इस परिवार की इज्जत है। ये सुनते ही सब लोग मुस्कुराने लगते हैं। देव तुरंत कहता है, दादी साहब बिल्कुल सही कह रही हैं। वसुधा ने हमेशा इस परिवार के लिए त्याग किया है। वसुधा ये सब सुनकर भावुक हो जाती है। उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। वो धीरे से कहती है, मैंने तो बस अपना फर्ज निभाया है। मुझे कभी किसी से कोई शिकायत नहीं थी। चंद्रिका तुरंत उसके पास जाकर उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, नहीं वसु, गलती हमारी थी। हमने तुम्हारे प्यार और त्याग को समझने में बहुत देर कर दी। पूरा परिवार ये देखकर भावुक हो जाता है। अगर आपको भी लगता है कि रिश्तों में गलतफहमियां खत्म होनी चाहिए, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थोड़ी देर बाद दादी सा कहती हैं, लेकिन तभी अचानक घर की बिजली चली जाती है। पूरा घर अंधेरे में डूब जाता है। कुछ पल के लिए सब लोग घबरा जाते हैं। देव तुरंत बोलता है, मैं जाकर देखता हूं क्या हुआ है। वो बाहर जाता है, लेकिन वहां कोई नजर नहीं आता। तभी उसे ऐसा महसूस होता है जैसे कोई जल्दी से वहां से भागा हो। देव को थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन वो ज्यादा ध्यान नहीं देता। कुछ देर बाद बिजली वापस आ जाती है। सब लोग फिर से अपने काम में लग जाते हैं। उधर वही रहस्यमयी परछाई घर के बाहर खड़ी मुस्कुरा रही थी। वो धीरे से कहती है, अभी तो सिर्फ शुरुआत है।
शाम होते होते पूरा घर रोशनी से जगमगा उठता है। हर तरफ खुशियों का माहौल था। पूजा की तैयारी पूरी हो चुकी थी। दादी सास सबसे पहले भगवान के सामने दीपक जलाती हैं। फिर वो वसुधा को अपने पास बुलाती हैं और कहती हैं, आज पूजा की पहली आरती तुम करोगी। ये सुनते ही वसुधा चौंक जाती है। वो कहती हैं, मैं? लेकिन माजी सा। दादी सा मुस्कुराकर कहती हैं, हाँ वसु, इस घर में नई खुशियां तुम्हारी वजह से आई हैं। चंद्रिका भी प्यार से कहती है, जाओ वसु, आज ये अधिकार तुम्हारा है। वसुधा कांपते हाथों से आरती की थाली उठाती है। उसकी आंखें नम थीं। वो भगवान के सामने खड़ी होकर मन ही मन प्रार्थना करती है, हे भगवान, बस इस परिवार की खुशियां हमेशा बनाए रखना। पूरी परिवार की आंखों में खुशी साफ नजर आ रही थी। तभी अचानक पूजा के दौरान एक बड़ा हादसा होते होते बच जाता है। आरती के पास रखा पर्दा अचानक आग पकड़ लेता है। दिव्या डरकर चिल्ला उठती है। सब लोग घबरा जाते हैं, लेकिन उसी समय वसुधा बिना अपनी परवाह किए तुरंत आगे बढ़ती है और आग बुझा देती है। उसके हाथ हल्के से जल जाते हैं। देव तुरंत दौड़कर उसके पास आता है और कहता है, वसुधा, तुम ठीक तो हो? चंद्रिका भी घबरा जाती है। वो तुरंत वसुधा की हाथ पकड़कर देखती है। उसके हाथ लाल हो चुके थे। चंद्रिका की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहती है, तुमने अपनी जान की परवाह तक नहीं की। वसुधा मुस्कुराकर कहती है, अगर परिवार सुरक्षित है तो मुझे कुछ नहीं हुआ। ये सुनकर चंद्रिका पूरी तरह भावुक हो जाती है। उसे महसूस होता है कि वसुधा सच में इस घर के लिए कुछ भी कर सकती है। दादी सा कहती हैं, देखा चंद्रिका, यही है हमारी वसु। ये हमेशा दूसरों की खुशी के बारे में सोचती है। देव तुरंत डॉक्टर को बुलाने की बात करता है, लेकिन वसुधा मना कर देती है। वो कहती है, इतनी छोटी सी चोट के लिए डॉक्टर की जरूरत नहीं है। लेकिन चंद्रिका सख्त आवाज में कहती है, अब तुम सिर्फ खुद के बारे में फैसला नहीं लोगी, तुम्हारी तकलीफ हमारी तकलीफ है। ये सुनकर वसुधा की आंखें फिर भर आती हैं। उसे पहली बार परिवार का असली प्यार महसूस हो रहा था। अगर आपको भी ये रिश्ता पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और ऐसी भावुक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थोड़ी देर बाद डॉक्टर आकर वसुधा के हाथ पर दवा लगा देता है। सब लोग उसके आसपास खड़े थे। दिव्या मजाक करते हुए कहती है, भाभी, अब आप सुपर हीरो बन गई हो। सब लोग हंसने लगते हैं। माहौल फिर हल्का हो जाता है। लेकिन तभी दादी सा की नजर एक चीज पर पड़ती है। वो देखती हैं कि पर्दे के पास एक टूटी हुई मोमबत्ती पड़ी हुई है। उन्हें शक होता है कि आग अपने आप नहीं लगी। दादी सा गंभीर होकर कहती हैं, ये हादसा नहीं था। सब लोग चौंक जाते हैं। देव पूछता है, क्या मतलब? दादी सा कहती हैं, किसी ने जानबूझकर ये करने की कोशिश की है। पूरा परिवार हैरान रह जाता है। चंद्रिका तुरंत इधर उधर देखने लगती है। उधर बाहर खड़ी वो रहस्यमयी औरत ये सब सुनकर मुस्कुराती है और कहती है, अब शुरू होगा असली तूफान। घर के अंदर डर का माहौल बनने लगता है। देव तुरंत सिक्योरिटी बढ़ाने की बात करता है। प्रभात भी कहता है कि अब सबको सावधान रहना होगा। लेकिन वसुधा सबको शांत करते हुए कहती है, हमें डरने की जरूरत नहीं है। जब परिवार साथ हो तो कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। चंद्रिका गर्व से वसुधा को देखती है। उसे एहसास होता है कि वसुधा सिर्फ इस घर की बहू नहीं, बल्कि इस परिवार की सबसे बड़ी ताकत बन चुकी है। दादी सा भी मुस्कुराकर कहती हैं, जिस घर में प्यार और एकता हो, वहां बुरी नजर ज्यादा देर तक नहीं टिकती। लेकिन किसी को नहीं पता था कि आने वाले दिनों में इस परिवार की परीक्षा और भी कठिन होने वाली है। कुछ ऐसी रात सामने आने वाली थी जो पूरे परिवार को हिलाकर रख देंगी। आखिर कौन था जो इस परिवार की खुशियों का दुश्मन बना हुआ था? क्या वो वसुधा और चंद्रिका के रिश्ते को फिर से तोड़ने की कोशिश करेगा? और क्या परिवार मिलकर हर मुश्किल का सामना कर पाएगा?